गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कक्षा 10 का। तो इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन एक है, देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन क्या होता है, इसके प्रकार, महत्व तथा इसके कार्य। अब आपको यह बताना है, सुन करो भाई, कि विटामिन्स के बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट बातें जानिए कि विटामिन्स क्या होता है, विटामिन के प्रकार है, कितने प्रकार की विटामिन होती है, और जो विटामिन है उसका महत्व क्या होता है हमारे लिए, तथा इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात हम बताने वाले हैं कि विटामिन क्या है। तो आप हम बता दें कि विटामिन जो होता है यह जटिल जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है। जो विटामिन आपका होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अब होता क्या है इसके बारे में आगे, इसका 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 महत्व हमारे शरीर में काफी होता है। दूसरी बात, जटिल कार्बन इसको लिखते हैं, इसे इसे वृद्धि कारक, इसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। इधर लीजिए, जटिल कार्बनिक पदार्थ इसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। मतलब से क्या होता है, देखिए जो आपका विटामिन होता है यह आपका क्या होता है, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका मतलब होता है कि जो आपका विटामिन होता है, विटामिन जो आपका होता है ये आपका कैसा बनाता है, एक जटिल। दूसरी बात, कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का अर्थ होता है कि इसका निर्माण ऐसे पदार्थों से होता है जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद इसे हम वृद्धि कारक कहते हैं। जो विटामिन होता है, विटामिन जो होता है इसी की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि निश्चित होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे हम वृद्धि कारक भी कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकार। तो अब इसमें आपको यह मानना है कि इसके प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक आपका होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। नंबर दो आपका ये होता है वसा में घुलनशील। अब ध्यान दीजिए, अब प्रकार की बात आती है। जो प्रकार आपका होता है ये होते हैं दो प्रकार के। जो विटामिन आपका होता है इनके प्रकार होते हैं दो। फर्स्ट आपका होता है जल में घुलनशील, सेकंड आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल सकते हैं और कुछ आपके विटामिन होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, अर्थात वो वसा में घुल सकते हैं। तो अब क्या होता है, इनमें जो होते हैं, इनमें आपका होता है विटामिन बी और विटामिन सी, तथा इसमें होता है ए, डी, ई और के। अब जरा इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुलनशील आपके विटामिन होते हैं दो होते हैं। एक आपका होता है बी और एक आपका होता है सी। लेकिन जो वसा में होते हैं घुलनशील, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं चार प्रकार के, जिन्हें बोलते हैं ए, डी, ई और के। तो चार आपके विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं वसा में घुलनशील और दो आपके होते हैं जल में घुलनशील। अब अगर कभी क्वेश्चन कह सकता है कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे बी और सी। लेकिन अगर कह देगा कि जल में अघुलनशील कौन है, तो आप कहेंगे ए, डी और ई के। ठीक, तो ये आपका हो गया कि विटामिन होता क्या है, यानी कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें हम वृद्धि कारक भी कहते हैं। और हाँ, इनकी कमी से तो यहां ले सकते हैं, कमी से रोग होते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए
अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तथा इनको हम कह सकते हैं कि तथा ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो आपके विटामिन होते हैं, जटिल कार्य पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, इनकी कमी से क्या हो सकता है, इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रतिकारक भी कहते हैं। और ये जो आपके होते हैं के प्रकार, वो आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील, एक आपका होता है रसायन में घुलनशील। आगे बात आती है कि इसका महत्व क्या होता है। इसका महत्व होता है, इनके महत्व कई प्रकार होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं, यहां लिखेंगे लाभ। तो लाभ के लिए ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1 पाचन में सहायक, नंबर 2 वृद्धि में सहायक, नंबर 3 आपका होता है शारीरिक प्रतिरक्षा। ठीक, और अन्य भी होता है। तो पाचन क्रिया में विटामिन सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है आपका, और शारीरिक जो प्रतिरक्षा होती है उनके लिए भी ये हमारा विटामिन सहायक होता है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन को जो है कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन का जो महत्व यानी कि हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। तो आपने इसको पढ़ा, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।